बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन मोहतरम। आज हम आपको सऊदी एम्बेसी की मौजूदा सूरत-ए-हाल के बारे में इंफॉर्मेशन देने जा रहे हैं कि वीज़ा प्रोसेस और वीज़ा स्टैंपिंग का अमल कैसा जारी है। अगर हम इस्लामाबाद एम्बेसी की बात करें तो इस्लामाबाद एम्बेसी में रेगुलर वीज़ा स्टैंपिंग जारी है, यानी आप एक दिन अपना ड्रॉप बॉक्स में पासपोर्ट जमा करवाते हैं तो वेरी नेक्स्ट डे आपको वीज़ा ऑनलाइन शो हो जाता है। यानी इस्लामाबाद एम्बेसी में किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही, वीज़ा अपने रेगुलर रूटीन पे चल रहा है। सिर्फ अगर इस्लामाबाद एम्बेसी में थोड़ी सी ज़्यादा सख्ती होती है कि अगर खुदा न खास्ता नाम और किसी भी किस्म की कोई उसमें गलती हो जाए तो वो वीज़ा नहीं लगा रहे। यानी कि उन्होंने पासपोर्ट लॉज, पीपी लॉज जो पहले खांचे वगैरह पे इजीली वीज़े लग जाते थे, वो इस वक्त इस्लामाबाद एम्बेसी में बिल्कुल बंद है। यानी आपके डॉक्यूमेंटेशन में अगर 19-20 का भी फ़र्क है तो आपका वीज़ा इस्लामाबाद से स्टैंप नहीं होगा। आपको उनके रिक्वायरमेंट के मुताबिक हर एक चीज़ पूरी करनी ही करनी। जबकि पहले क्या था, अगर कोई 19-20 का मसला होता था तो वो मैनेजेबल होता था और वो वीज़ा स्टैंप करवा लेते थे हम लोग। लेकिन इस वक्त ऐसी सूरत हाल नहीं है। दूसरे हाथ पे अगर हम बात करें कराची कौंसलेट की, कराची कौंसलेट में क्राइसिस की रेशो कम हो चुकी है। पहले जो अमल 2-2 हफ्ते में मुकम्मल हो रहा था वो अभी 4 से 5 दिनों में मुकम्मल हो रहा है। यानी कि पीर वाले जो ड्रॉप बॉक्स है वो हमें वेडनेसडे तक मैक्सिमम मिल जाता है, कभी कभी हमें वेरी नेक्स्ट डे भी अवेलेबल हो जाता है। लेकिन कराची कौंसलेट में भी सख्ती इस वक्त बहुत ज़्यादा है। आपको अपनी डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल करनी चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन के बगैर कराची कौंसलेट में भी कोई वीज़ा स्टैंप नहीं हो रहा। पीछे जो हो रहे थे उनको भी उन्होंने उस प्रोसेस को मुकम्मल रद्द करते हुए हर एक चीज़ प्रोवाइड करने का अहकाम जारी कर दिए हैं। इसलिए आपको कराची कौंसलेट में अपने पासपोर्ट जमा करवाने के लिए भी अपने तमाम डॉक्यूमेंटेशन और कागजात की फरहमी करना ज़रूरी है, जिसमें नैब टैग, अक़द अमल और ये सारी चीज़ें आप साथ प्रोवाइड करेंगे। इंशाअल्लाह हम आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर व अल्लाह हाफ़िज़।